रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड भी शुरू हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग हो गई है सर, इसका स्टार्ट। ये होगा कि जब ये मुकम्मल हो जाए तो रिकॉर्ड में है ना, आपके पास भी अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो भी आ जाएगी ना रेफरेंस के लिए। हाँ सर रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग की लिंक आपको मिल जाएगी सर इसकी, हम्म। वीडियो की सर। ठीक है, सही है, ठीक है, बस वो आ जाए। अरसलान भाई उनका वेट कर रहा हूँ, मैं उनको यहाँ मैसेज भी कर देता हूँ। चलो ठीक है। लाइव में बोला क्या होता है, लाइव में मैंने देखा कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लाइव वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, है ना। क्या कह रहे सर? मैंने कहा लाइव लोग प्रेफर करते हैं कि लाइव लेक्चर। हाँ सर लाइव, क्यों सर? सर लाइव क्वेश्चनिंग आंसर भी होगा सर, लाइव समझ भी आ जाएगा सर कि कैसे कैसे करना है सर, वैसे आप सर। फौरन उधर ही अच्छा है सर। लाइव में उधर फौरन ही रोक देंगे, जनाब ये चीज कैसे है कैसे नहीं है, फौरन। सही बात है, लाइव में लोग ज्यादा प्रेफर हाँ करते हाँ। हाँ सर, क्योंकि सर आपको भी अच्छा होगा सर, एक दफा ही बस बोलना पड़ेगा हमें। हैं। बार बार कुछ समझने के लिए वो अलग क्वेश्चन करेंगे वो तो सर। तो ऐसे इस अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा पूरा। सही बात है। ये फलान भाई नहीं है अभी तक। चलें सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर, जब असलम भाई आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इधर ही बस उनका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो होते हैं तो फिर आप इधर ही हाँ हैं। रिकॉर्डिंग आप स्टॉप वगैरह कर दें सर, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें जब आ जाए इंशाल्लाह सही। बता दें फिर कब। हेलो जी, अस्सलाम भाई, करें स्टार्ट। जी सर करें स्टार्ट। चलिए ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, HTML से हमने स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जिस तरह हमारी दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह HTML भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मकसद होता है कि एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह HTML भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। और HTML के जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने क्या करना है। बेसिकली HTML का जो मकसद है वो ये है कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं। HTML लैंग्वेज HTML लैंग्वेज का जो मेन पर्पज है वो ये है कि वेबसाइट बनाना। और किसी भी वेबसाइट में या वेब पेजेस में ये बिल्डिंग ब्लॉक यानी बेस है। और इसका जो लफ्जी मतलब है वो मैं आपको बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें ये चार वर्ड्स हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर हाइपर टेक्स्ट, जब ये HTML के कोई अबाउट 12 से 13 लेक्चर्स हो जाएंगे फिर मैं बताऊंगा कि हाइपर टेक्स्ट से क्या मतलब है, उस टाइम आपको इसकी समझ आएगी एग्जैक्टली। मार्कअप क्या है, ये भी 12-13 लेक्चर्स के बाद। लैंग्वेज का आपको क्लियर है, एक जबान है। कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह इंसानों में होती है। लैंग्वेज का मकसद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, इस तरह कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज है, तो ये भी एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के जरिए हम इसको बताते हैं कि क्या करना है और क्या बनाना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि HTML का मकसद जो है वो वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाना। कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज है, कोई चीज चाहिए नहीं है, आपके पास नोटपैड होनी चाहिए या नोटपैड प्लस प्लस हो जाए। ठीक है जी। और लेट्स से मैं आपको फर्स्ट वेबसाइट का फर्स्ट पेज बनाना सिखाता हूँ। रेफरेंस के लिए अगर बतौर बुक अगर हम कोई चीज यूज करेंगे तो फिर हम ये वाली साइट यूज कर लेंगे, W3 स्कूल की, बतौर रेफरेंस में ये चैट में भी आपको सेंड कर दो, तो ये हम बतौर रेफरेंस यूज करेंगे। बाकी आप लोगों का जिसका कोई क्वेश्चन किसी भी जगह, आप उसी टाइम उससे लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं।
फर्स्ट मैंने आपको बताया कि HTML का जो मकसद है वो वेबसाइट बनाना है। अब आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें, लेट्स से ये फेसबुक है, तो ये सारी की सारी, यानी ये जो फेसबुक है ये HTML में बनी हुई है। यानी मेन इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है HTML, और लैंग्वेजेस भी है इसमें, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, लेकिन जो बेस है, जो ब्रिक्स हैं, जो बुनियादी ईंटें हैं, वो इसमें HTML यूज हुई है। और वेबसाइट क्या होती है, अगर हम वेबसाइट को, वेबसाइट की होती है इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे ये होम पेज है, फिर इसमें ये दूसरे मैसेजेस पेज है, इवेंट्स पेज है, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये पेजेस होते हैं। ये मेन पेज ये हमें नजर आ रहा है। HTML में हम मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं, उनको बाद में कनेक्ट कर देते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि पहला पेज कैसे बनाऊं। जैसे मैंने ये न्यू डॉक्यूमेंट किया, और सर जी जी, सर ये जो साइड पे जितने भी आ रहे हैं मेन्यू, इन पेजेस को क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये कह रहे जी हैं, आप अरसलान बात कर जी रहे जी, हैं? यही वाले। जी जी, जी अरसलान भाई, इनको कहते हैं लिंक्स। लिंक्स, इसको अच्छा, इस, ठीक है। ये जो पूरी पट्टी, ये जो पूरी बार है ना, ये पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी यहाँ से लेके यहाँ, ये सॉरी, ये जो पूरी पट्टी है इसको कहते हैं साइड बार, लेफ्ट साइड बार टेक्निकली, यानी कि ये एक साइड बार है, साइड में एक पूरी पट्टी है। और इस पट्टी के अंदर ये जो नजर आ रहे हैं मैसेजेस, इवेंट्स, एड्स मैनेजर, इनको कहते हैं लिंक्स। लिंक्स, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे अभी मैं मुख्तसर बता दूं, लिंक्स क्या होते हैं कि इस पे क्लिक करके आप वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। देखिए ये एक पूरी वेबसाइट है फेसबुक की, और मैंने आपको बताया वेबसाइट की होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे इस टाइम ये होम पेज आ रहा है, और इन पे क्लिक करने पे आप किसी दूसरे पेज पे चले जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ लर्न वेब डिजाइन पे, तो ये भी एक वेब पेज है जो HTML में बना हुआ है, सही। लेकिन उस लिंक पे क्लिक करने से मैं यहाँ आ गया। हम ये एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें HTML में, जिसका नाम होगा HTML लिंक्स, कि हम लिंक्स कैसे बनाते हैं। लिंक्स का मतलब होता है कि HTML के पेजेस को अच्छा आप, भाई, ये कौन चीज थी जो अभी आप लाइव लेक्चर दे रहे हैं, जी क्या इसको रिकॉर्ड हम कर सकते हैं ताकि अगर बाद में कुछ भूल जाए तो इसको दोबारा देख लें? जी बिल्कुल, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपका जो गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, इसके नीचे ही छोटा सा बटन बना हुआ है रिकॉर्डिंग का, ये उस पर क्लिक करें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ये ऑरेंज वाला जो सर्कल है, जी जी, क्या ये कह जो रहे हैं? ऑरेंज सर्कल सर्कल आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट साइड पे, हाँ जी, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ये, मैं कह रहा हूँ जो ऑरेंज। जी जी जी, यही यही, अच्छा, जी यही सर्कल है। नहीं ये तो मतलब कि हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस पे क्लिक करें ना। ये वाले पे जी, क्लिक तो कर दिया पर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा। जब क्लिक किया तो उसने कहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। मेरे पास आया तो नहीं कुछ लिखा हुआ। मेरे पास हो रहा है रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। मैं रिकॉर्ड जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो पूरी जो है ना वो ग्रुप के अंदर मैं वीडियो पूरी आपको उसमें इंसर्ट कर दूंगा। चले चले ठीक, चले थैंक लेकिन इसके अलावा भी अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कोई वैसे रिकॉर्डिंग कैमटेसिया इंस्टॉल कर लें। कैमटेसिया सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ लिख दूँ। दो सॉफ्टवेयर है, एक का नाम है कैमटेसिया, यू। ठीक है। चलो ठीक है, आपसे ले लेंगे, आपसे ले लेंगे। जी जी, अच्छा, वापस आ जाए। जी अच्छा, तो आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था कि जनाब इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है। देखें HTML के लिए आपको सिर्फ नोटपैड काफी है, ठीक है ना। तो या फिर नोटपैड का जो एडवांस वर्जन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे ये नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें मैं जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर लेता हूँ, देख रहे हैं, जो नोट उसमें नहीं होता, वरना ये नोटपैड ही है। इसके अंदर आप HTML का पेज बना सकते हैं, ठीक है। उसका बनाने का तरीका अगर क्या है कि उसके लिए आप शुरू में लिखते हैं HTML स्टार्ट एंड HTML क्लोज, जिनको कहते हैं टैग्स। यानी आपने कोई भी HTML का जो पेज बनाना है ना, उसके शुरू में आपने ये जो ब्रैकेट डालनी है, फिर HTML लिखना है, तो ये हमेशा ऐसे ही लिखना है, फिर ये ब्रैकेट डालनी है। और इस तरह जब नीचे आना है तो वही चीज करनी है, बस यहाँ स्लैश आ जाएगी। यदि आपने कोई भी पेज बनाना है ना HTML का,
तो उसके शुरू में और एंड में ये चीजें लिखनी मस्ट है। इसका मतलब होता है कि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML का पेज और यहाँ हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसको सेव कर लें। सेव कैसे करना, Ctrl+S करता हूँ मैं इसको, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही HTML1 ये इसको मैं first.html ये नोट कर लें। फर्स्ट ये इसका फाइल नेम है और .html ये इसकी एक्सटेंशन है। जिस तरह कोई तस्वीर होती है उसकी एक्सटेंशन कुछ और होती है, एक्जी की कुछ और होती है, मूवी की कुछ और होती है, सॉन्ग की MP3 .html करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर। अब मैं अपनी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो मैं ये मेरे पास यहाँ पे ये देखें फर्स्ट के नाम से फाइल आ गई। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। या आपके पास यहाँ अब इसमें है कुछ नहीं क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें भी कुछ है, खाली है, तो बिल्कुल खाली है। ये हमारा जिस तरह ये आ रहा है ना पेज, क्योंकि इसमें डाटा है, इसमें है, इसमें कुछ डालेंगे तो आएगा ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अच्छा जी, अब इसमें कुछ चीज दिखानी है। इसकी दो हिस्से होते हैं, एक जिस तरह एक इंसानी बॉडी के एक ये लो नीचे से ले लो। जिस तरह एक इंसानी बॉडी का एक हेड और बॉडी होता है, इस तरह HTML पेज का भी एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। ठीक है जी, पहले बॉडी पे बात कर लें। बॉडी इस तरह बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज, इस तरह है ना। चले ठहरे। तो ये बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड, इसके अंदर ये बॉडी होती है पेज की। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे जैसे हेलो, इसको सेव कर लें। सेव के बाद इसको रिफ्रेश करें तो ये आप यहाँ देखें ये हेलो लिखा हुआ आ गया इसकी बॉडी में। बिल्कुल सिंपल पहला पेज। ये तो देखे ना, फेसबुक वालों ने भी ये पहला पेज बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा डाटा डाला हुआ है इसमें, इन्होंने कुछ स्टाइलिंग की है। ये हम सारी चीजें सीखेंगे। फिलहाल हमने जो किया, हमारा ये पहला पेज है और ये हेलो इसमें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से बॉडी के अंदर। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू। सर यहाँ क्वेश्चन है मेरा एक। पूछे निशान भाई, जी जी यहाँ पे आपने मतलब कि नोटपैड प्लस प्लस में इसको स्टार्ट किया और फिर आपने इसको सेव किया, ठीक। तो और एक्सटेंशन हमने दी .html के नाम से। जी जी। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी इसको ओपन करेंगे तो ये एज अ वेबसाइट ओपन होगा जैसा कि अभी आपने दिखाया। नहीं, दो तरीकों से ओपन हो सकता है, आपकी मर्जी आपने कैसे ओपन करना है। मसलन पहला तरीका है कि आप इसको जब अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये बतौर वेबसाइट ओपन होगा। और दूसरा, अगर आप राइट क्लिक करके इस पे एडिट करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो ये बतौर कोड ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जी, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो भाईजान कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ना उसकी दो चीजें होती हैं, एक उसका कोड होता है और एक उसके फ्रंट एंड होता है कि वो कोड करता क्या है। ये कोड है, ठीक है। और जब इसको आप यहाँ ब्राउजर में देखते हैं तो ब्राउजर में कोड नजर नहीं आता, बल्कि जो कोड की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर में कोड नजर नहीं आता। डबल क्लिक करने पे सही। डबल क्लिक करने पे ये आएगा, और जब आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा। यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आप नोटपैड में बैठे हैं और यहाँ से फाइल ओपन और डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं टेस्ट को। ये फाइल आ गई ना टेस्ट की, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सॉरी, ये दूसरी आ गई, तो HTML वाली ओपन कर लीजिए। फर्स्ट ये फाइल है ना फर्स्ट, तो ये ओपन होगा, तो यहाँ से भी ओपन आप इसको कर सकते हैं। समझ आ गई। तो ये इसकी मैंने बताया कि जो पेज होता है इसकी एक बॉडी होती है, जिस इंसानी जिस्म की बॉडी होती है और एक इसका हेड होता है। ठीक है, ये बॉडी में ये आ गया। तो बॉडी में आप अब आपके पास ये हेलो हाउ आर यू, हेलो आ रहा है लिखा हुआ, हेलो हाउ आर यू आ रहा है। अब इसमें मैं कुछ आपको बॉडी में कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ
टैग्स या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे h1 क्लोज, मैं इसमें कुछ ले लेता हूँ, हेडिंग 1, h2, h3, h4, h5, h6, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, h3, h3, h4, h4, 5, 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पे भी 6। तो ये हेडिंग है। अब ये क्या करता है, इस हेलो हाउ आर यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, इधर इसको मैं जाके जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये हेडिंग 1 एंड 6 तक, इधर मैंने 2 करना था, 3 करना था, 4 करना था, 5 करना था, 6 करना था। तो बेसिकली ये हेडिंग टैग है। ये क्या करता है कि एक हमें हेडिंग दे देता है, जैसे कि जब हमने h1 लिखा तो आपने देखें मैंने h1 यहाँ लिखा, ये हेडिंग 1 आ रहा है, ये हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये हेडिंग टैग्स कहलाते हैं HTML के। जब आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई हेडिंग बनानी हो, कोई हेडिंग देनी हो, अगर आपने सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो उसके लिए h1 का टैग है, अगर आपने उससे छोटी देनी है तो h2 का, इस तरह h3 का, h4 का, h5 का, और हर टैग को क्लोज भी किया जाता है। इसको कहते हैं टैग या एलिमेंट। अब आप ये फेसबुक में देख लें, यहाँ भी कुछ हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग चल रही है, ये हेडिंग चल रही है, हेडिंग हर पेज में होती जरूर है, इसमें भी ये हेडिंग है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा भाई ये तो हेडिंग्स आ रही है ना ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकली है ये हेडिंग। अगर हमने इनको हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करना हो तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? देखें भाई, अगर आपने इनको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है ना, तो इस चीज को हम कहते हैं मेकअप करना, इसको हम कहते हैं स्टाइलिंग करना, मेकअप करना। इसको इसको ये इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर के अंदर, वेब के अंदर, उसका नाम है CSS, यानी कि स्टाइलिंग। जैसे आप कह रहे हैं कि यार मैंने इनको ऐसे नहीं करना, इनको मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाना, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होगी उसका नाम वो कहलाती है CSS, ठीक है जी, स्टाइलिंग के लिए। उसमें आप कहते हैं यार मैंने इसका कलर चेंज करना है, ये हेडिंग 2 रेड कलर में है, हेडिंग 3 का बैकग्राउंड जो है ना वो येलो हो, हेडिंग 4 के नीचे एक लाइन लिखी हो, हेडिंग 4 के ऊपर लाइन लिखी हो। ये जो मुख्तलिफ किस्म के मेकअप्स करने पेज पे, जैसे ये फेसबुक वालों ने मेकअप्स किया हुआ, ये साइड बार का कलर कुछ हो रहा है, देख रहे हैं इन्होंने एक स्टाइलिंग की हुई है। ये इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो CSS कहलाती है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक। HTML जो है वो स्टाइलिंग के लिए होती है। HTML सिर्फ डाटा दे देती है, स्ट्रक्चर दे देती है कि ये आपने शो करवाना है। अब इसके साथ स्टाइलिंग क्या करनी है, वो जैसे आपका सवाल है कि मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाना है, उसके लिए फिर हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसका नाम है CSS, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी HTML और CSS ये दोनों लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे हमें घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी तरह वेबसाइट के लिए HTML है, तो फिर जो हमने उसकी अंदर फिनिशिंग करनी है उसके लिए हम CSS इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इस तरह ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें से हमने ये H1 पढ़ा। इसी तरह अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ, तो उसके लिए पैराग्राफ का टैग होता है, और इसको दो तरह के टैग्स होते हैं सर जैसे जी। जैसे आपने HTML लिखा सर स्टार्टिंग में, सही है, और बॉडी लिखा, बॉडी क्लोज किया सर, उसको आपने हम उसको क्या कहेंगे सर, एलिमेंट्स कहेंगे या टेक्स्ट कहेंगे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। सर जैसे H1 आपने हेडिंग लिखी है सारी, H1 से H6 तक, तो आपने कहा कि ये टैग्स हैं सर, जी जी। तो हम HTML स्टार्टिंग में और जो बंद किया सर, और जो बॉडी ओपन की और बंद की, उसको सर हम एलिमेंट्स कहेंगे या टैग्स कहेंगे सर? ये एक ही चीज है, यानी आप इनको जैसे ये H1 है ना, आप इसको टैग भी कह सकते हैं,
जब ये पूरा होता है ना मुकम्मल, ये एलिमेंट है पूरा, ठीक है। अच्छा। ये जब मुकम्मल, आप इसको टैग भी कह सकते हैं या एलिमेंट भी कह सकते हैं। और एचटीएमएल को सर, एचटीएमएल से स्टार्टिंग से पूरा जो पूरा है सर कोड, उसको क्या कहेंगे सर? जो पूरा कोड हो गया, सो कोड ही हो गया बस। ये जो आपने ऊपर लिखा ना HTML का, ये इसको कहते हैं HTML टैग, HTML एलिमेंट, और ये मेन एलिमेंट है। इसको आप टैग भी कह सकते अच्छा हैं, मैंने, ठीक ठीक। एलिमेंट भी कह सकते हैं। वो अलग बात है कि ये मेन एलिमेंट है, यानी ये जो स्टार्ट और एंड पर है ना, ये मेन एलिमेंट है जिसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे खूबसूरत कर दूं जरा, मैंने शायद ठीक पहले, सर। स्टार्टिंग से सर, सर आप स्टार्टिंग करवाएंगे सर एचटीएमएल 5 से ना सर? ये HTML5 ही है। सर HTML 5 में सर हम डॉक लिखते हैं सर, में सर जो हम ओपन करते हैं सर, उसके बाद सर डॉक HTML लिखते हैं सर, ये किसके लिए होता है सर? अच्छा, ये आप कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैंने ये जान के नहीं लिखा था, जी जी हाँ ये। ये मैंने खुद ही नहीं लिखा था। मैं चाहूंगा पहले आपको आसान चीजें समझा दूँ। ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना, इस चीज की, जी 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 सर। मैंने खुद ही नहीं लिखा था। ये ये बेसिकली मैंने इस चीज को खुद ही नहीं टच किया, इसको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको टच करना चाह रहा था। ठीक है सर, मैंने ठीक है, बहुत प्लीज बार बेस्ट फॉर। तीन तरह के होते हैं ये, जब फिर लिखते हैं ना, दोबारा इसकी तीन तरह की किस्में होती हैं। तो मैं चाह रहा था पहले लेक्चर में ना मैं सिर्फ बेस बना दूं। जी, ठीक है सर, कंटिन्यू सर। ये मैं इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि ऊपर ये क्या लिखते हैं। फिलहाल मैं चाह रहा था कि इसको मैं ना लिखूं, मैं बिल्कुल सिंपल रखूं। तो ये फिलहाल मैं बता रहा था पैराग्राफ है, अगर आपने कोई पैराग्राफ डालना है तो ये इस तरह, दिस इज, इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करें तो ये देखें नीचे पैराग्राफ आ गई। फिलहाल मैं ये हेडिंग्स अब खत्म करूंगा। तो इस तरह ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। इस तरह अगर आप कहते हैं मैंने एक और पैराग्राफ डालना, तो ये पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, ये देख रहे हैं पैराग्राफ आ गया। इसी तरह एक एलिमेंट होता है जिसको ब्रेक कहते हैं। मसलन लेट से आप कहते हैं कि ये सेकंड पैराग्राफ के बाद यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि गैप हो जाए, ब्रेक्स आ जाए। उसके लिए क्या यूज होता है एलिमेंट, उसका नाम है ब्रेक। ठीक है, ये इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होते, ये खुद ही ओपन होता है, खुद ही क्लोज होता है। ये सिंगल सिंगल टैग एलिमेंट है। दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक वो जो स्टार्ट होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं, और कुछ थोड़े से एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद ही ओपन होते हैं, खुद ही क्लोज हो जाते हैं, जैसे ब्रेक एलिमेंट है। तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से सिंगल टैग है और कौन से जो है ना वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जैसे H1 जो है ये ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ स्लैश के साथ। इसी तरह पैराग्राफ ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ स्लैश के साथ। लेकिन ये जो ब्रेक है ये खुद ही ओपन होता है, उसी टाइम क्लोज हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या देखेंगे, अब इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेक आ गई, यानी एक न्यू लाइन आ गई। इसी तरह अगर आप एक और इसमें ब्रेक डाल देंगे तो अब क्या होगा, एक और ब्रेक आ गई। तो ये ब्रेक एलिमेंट है। इस तरह अगर आप एक और ब्रेक, सर ये ब्रेक क्या है? जस्ट स्पेस आती है एक? जी ये ब्रेक है, बिल्कुल पेज ब्रेक। एक स्पेस, एक न्यू लाइन आ जाती है, स्पेस आ जाती है ना, ब्रेक कर देता है ना, आगे एक लाइन आ जाती है एक एक्स्ट्रा। ठीक है। यानी आपने अगर ब्रेक डालनी है कि मजीद लाइन की यार अब एक, तो आप इसके जरिए, ब्रेक के जरिए आप इसको डाल सकते हैं। ठीक। अच्छा, मैं आपको, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है ताकि, जी। ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे, यहाँ चले H1 ले लो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? सर मेरे ख्याल में तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो कैप सेंसिटिव होती हैं। हम्म, तो अभी HTML है कि नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मेरा आइडिया है कि ये भी कैप सेंसिटिव होगी। ये केस सेंसिटिव नहीं है,
केस सेंसिटिव नहीं है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये H1 छोटा लिखें या चाहे बड़ा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेंगे अभी भी वैसे का वैसा ही और कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये HTML को लिखूं इस तरह तो क्या फर्क पड़ेगा? जी यहाँ पे मेरा ख्याल है पड़ जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी शायद नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये टोटल लैंग्वेज ये केस सेंसिटिव नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C# है, जावा है, ये नहीं है केस सेंसिटिव। PHP भी केस सेंसिटिव है, ये नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात भी बताने को कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन अगर आप इसको इस तरह भी लिख लेंगे ना, तो देख रहे हैं पहला मैंने जो वर्ड पहला करैक्टर है H वो बड़ा है, बाकी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप इसको ऐसे भी कर देंगे H, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल मेरा ये है कि फर्क तो कोई नहीं पड़ता, इस तरह लिखना बेहतर है कैप्स में या इस तरह लिखना बेहतर है? बेहतर क्या है? बेहतर स्मॉल लेटर्स में लिखना ना, सिंपल आप टाइपिंग करते हैं। सब बेहतर जो है मैंने कोई नहीं करता, लेकिन जो कन्वेंशन है, जो रवायत है, बेहतर जो है वो स्मॉल में लिखना है। बेहतर स्मॉल में लिखना है। अब जो ये आपकी बेसिकली एक साइट बन गई है जिसका एक ही पेज है, क्योंकि बहुत साइट्स ऐसी होती हैं जिनका एक ही पेज होता है, जिनको होम पेज कहते हैं, ये एक ही पेज है। लेकिन अब इसको आपके अलावा कोई और देख नहीं सकता क्योंकि ये आपके पीसी पे ही है। लेकिन जो फेसबुक है वो हर कोई देख सकता है, वो फेसबुक खोलता है, आपका कोई नहीं देख सकेगा, सिर्फ मैं ही अपने पीसी पे देख सकता हूँ। इसको लाइव करने के लिए ना फिर लाइव करना पड़ता है, वो फिर मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा कि डोमेन कैसे खरीदी जाती है। वेबसाइट के लिए एक डोमेन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर हम कैसे अपनी फाइल इस कंप्यूटर से उसको जो दुनिया में पूरा लाइव सर्वर होता है उसके ऊपर कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर वहां से हर कोई देख सके। अभी ये फाइल सिर्फ मेरे पीसी पे ही है, मेरे डेस्कटॉप पे है, जिसको मैं ब्राउजर पे देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। उसके लिए जो है इसको मैं लाइव करूँ, लेकिन जब मैं लाइव करूंगा तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही आएगी जैसे यहाँ आ रही है, फर्क कोई नहीं होगा, होगी ऐसे ही। तो लिहाजा ये लाइव भी होगी तो ऐसे ही आएगी जैसा ये कोड लिखा हो, क्योंकि जिसने भी खोलना है उसने इसको ब्राउजर में खोलना है, तो जो यहाँ नजर आ रही है वहां भी वैसे ही नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। सर जो आपने जो ना टैग यूज किया सर, BR// जो बंद किया सर, अगर स्पेस हम इधर ना दें सर तो कुछ फर्क होगा क्या सर उसमें? स्पेस ना दें जी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी दे देंगे ना तो फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कन्वेंशन है जो बेहतर स्पेस देना। अब देखिए मैंने स्पेस नहीं दिया, मैंने सेव कर लिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही। तो ये आप स्पेस दे दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेहतर है स्पेस देना। ठीक है जी। अच्छा सर, हम इधर यूज करते हैं सर हेड। सो हेड किसके लिए होता है सर? HTML के बाद सर हेड आता है सर। क्या आता है? हेड, HEAD। हेड में आपको कल बताऊंगा। अभी हेड में आपको कल बताऊंगा। मैं आज सिंपल बता रहा था, हेड में आपको कल बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अरसलान भाई आपका कोई सवाल? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू, क्लियर है सारा कुछ। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है आप लोगों से, और तो आलिया कि मैंने किया ये क्या होगा? नोट कर रहे हैं मैंने क्या किया? सर कुछ नहीं, मैंने ये स्पेस दिया आपने कुछ? यहाँ कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि ये स्पेसेस काउंट नहीं करती। देखिए कितनी ज्यादा दे दी, ये काउंट नहीं करती HTML में। स्पेस वो काउंट करेगी जो आप टैग के जरिए देंगे, मतलब ब्रेक दे देंगे तो वो काउंट करेगी। वैसे ही स्पेसेस काउंट नहीं करती। इसी तरह अगर आप
हेडिंग 1 के बाद यहाँ स्पेस काउंट नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, हेडिंग 1 के दरमियान ये काउंट करेगी, वो भी सॉरी ये नहीं लेगा, एक स्पेस लेगा बस यहाँ पे, ज्यादा यहाँ पे नहीं लेगा। तो किसान भाई मेरा क्वेश्चन है एक कि हम लोगों ने जो भी टेक्स्ट लिखना है, अगर ये शोर आ रहा है तो आगे आ रहा है। हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है या कोई पैराग्राफ या हेडिंग वगैरह, तो वो तो ठीक हम इसमें लिख देंगे। लेकिन जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है या हमारे जो लिंक्स होते हैं वो भी हम इसी के जरिए से करते हैं, या उसके लिए भी सीएसएस इस्तेमाल होती है? पहले बात कर लें ड्रॉप डाउन की, ठीक है। हेलो, जी जी। ड्रॉप डाउन के लिए जो हम इसमें एलिमेंट या टैग इस एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सिलेक्ट। इस तरह ये लिखते हैं, सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट क्लोज, ठीक। और उसके बाद हम करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज, और यहाँ पे फर्स्ट। अब ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ये देख रहे हैं, नजर आया? जी जी। इस तरह हम ये बनाते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, ये देख रहे हैं। अब इसमें कोई स्टाइलिंग करनी है, इसका कोई कलर या इसका कोई साइज चेंज करना है, वो सीएसएस के थ्रू होगा। लेकिन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ठीक ब्रिक है, वो एचटीएमएल बना देती है। बाकी आप कहते हैं यार इसका अगर मैंने विड्थ बड़ी करनी है, इसकी मैंने हाइट बदलनी है, इसकी मैंने पोजीशन बदलनी है, लेफ्ट साइड पे कोई मार्जिन डालना, वो सीएसएस के थ्रू होगा। लेकिन ये बन जाएगा इस तरह, सही। ये इस तरह बन जाएगा। तो ये इसे कहते हैं, जो आपने कहा ना ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, ये तो ये तो ये तो एक हो गया ना ड्रॉप डाउन। अगर मैंने सेकंड वन ऐड करना है तो मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा और ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड इसी तरह से करूंगा। हाँ, ये देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये दूसरा बन गया, इसमें रिफिल, ये दो बन गए, नजर आ रहा? सही। दो बन गए। अच्छा सर, HTML में सर जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने फॉर्म बनाया सर सिंपल सा, तो उसमें सर एंट्री की सर, वो हमें सर हार्ड डिस्क में सेव होगा या नहीं होगा सर? इसमें कोडिंग कर सकते हैं HTML में हम सर, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं सर वैसे? नहीं, HTML में नहीं कर सकते। अगर आपने HTML में सिर्फ आप डाटा ले सकते हैं, जैसे ये एक लिया ना बॉक्स, यहाँ से कोई यूजर सिलेक्ट कर लेगा, HTML में आप इसको सेव नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको PHP सीखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक ठीक है सर। तो दोस्तों यहाँ फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं। आपका कोई मजीद फिर भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप वहाँ ग्रुप में मुझे पोस्ट कर दें। कोई मजीद क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर कल इसी टाइम लेक्चर दोबारा कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर HTML का। अच्छा सर, ये जो हमारा HTML का कोर्स होगा इसकी कितनी ड्यूरेशन होगी? ये जो है ना, इसकी ड्यूरेशन मेरे जहन में 6 वीक्स की ड्यूरेशन है। 6 वीक्स, 3 वीक्स की? 6 वीक्स 6 वीक्स की। जी, ठीक है सर। क्योंकि देखें। अच्छा सर, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जी नहीं, वो ठीक है सर, वो जाहिर है आप बेहतर जानते हैं, जितना भी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। असल में ये आइडिया बहुत अच्छा है इस तरह लाइव लेक्चर्स का ना, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात अगर टाइमिंग्स ना मैच करें, क्योंकि अगर कभी कोई काम वगैरह आ जाता है, ठीक है, या जॉब वगैरह भी साथ में है, तो फिर मतलब कि इसका कोई और सोल्यूशन अगर हो तो। मेरे हिसाब से तो लाइव लेक्चर बेहतर है। और अगर ज़ाहिर टाइमिंग जो भी होगी पब्लिकली, जो जितने लोग ज्यादा वोट करेंगे ग्रुप में, मतलब अभी तो ग्रुप में मेरे पास HTML के कोर्स में आप दो दोस्त ही हैं, तो वोट होगा, जिनके ज्यादा वोट होंगे वो टाइमिंग रख लेंगे। जी। तो उसके अलावा ये लेक्चर रिकॉर्ड भी तो हो ही रहा है ना, फिर भी मैं अवेलेबल हूँ स्काइप पे और उस पे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो जो टाइम होगा वो तो ठीक मुतफक्का है। तौर पे जो कसरत वोट देगी वो टाइम रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी शाम में PHP की भी क्लास है, चल। जावास्क्रिप्ट की भी चल रही है रात को 10 बजे, उसके भी कुछ स्टूडेंट्स हैं।
तो लाइव बेहतर है, सही है, क्योंकि लाइव में ना मेरा भी जाती एक्सपीरियंस है, लाइव में ना इंसान का इंटरेस्ट बन जाता है। सही है। तो लाइव में समझ भी आती है, लाइव को इंसान बड़े ध्यान से देखता है। बाकी ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, मैं अभी व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा। फिर आप कोई क्वेश्चन होता है मुझे व्हाट्सएप हमारा भी कर सकते हैं। फिर हफ्ते बाद मैंने खुद भी तो आप लोगों का टेस्ट लेना है, तो ये चीज है इसमें। तो बाकी ये इसकी मैंने ड्यूरेशन 1.5 महीना रखी है। देखें बात गलत है, यहाँ टीचर या अकेडमी में लोगों को ना सबक बाग गलत सबक बाग लगाती है। देखिए कोई भी चीज हो ना, अगर आप इसमें पैसे कमाने हैं ना, तो आपको उसको डिटेल में करना पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन है, आप 3 हफ्ते में HTML कर लेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। काम करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगी। तो कोर्स को डेप्थ में डिटेल में करना बेहतर है। और ये वाहिद कंप्यूटर के कोर्सेज वो हैं कि राइट, आप 6-8 महीने में करने के बाद पैसे कमाने के काबिल हो जाते हैं घर बैठे, ये टाई लगा के। वरना दूसरे कोई भी कोर्सेज है उनमें इस तरह नहीं है, ये वाहिद वो कोर्स है। इसको बड़ी दिलचस्पी और मेहनत के साथ करना चाहिए। ठीक ठीक। अब ये इंशाल्लाह 5 डेज अभी मेरे जहन में है कि हम 5 डेज अभी का, कल संडे लेकिन कल भी मैं लेक्चर दे दूंगा। फिर जो नेक्स्ट वीकेंड होगा वो हफ्ता इतवार ऑफ हुआ करेगा, 5 डेज हम लेक्चर किया करेंगे, 30 मिनट का लेक्चर होगा। और मैं तो अवेलेबल हूँ ही व्हाट्सएप पे। तो आप लोग ये करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बड़ा फायदा हो जाएगा इस चीज का ना। तो अब आप मुझे इजाजत दें, ठीक है, जज़ाकल्लाह। काइंडली 1-2 दिन तक आप लोग सब पे कर दें ताकि मुझे भी कुछ हौसला है। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। जनाब अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में कर लीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो सर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। थैंक यू।